सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको स्टाइलिश प्लेट वाली शलवार बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने सिल्क का 1.5 गज कपड़ा लिया जो बड़े बार वाला होता है। ये पूरी शलवार का 2.25 गज अर्ज है इसका और 1.5 गज जो है इसकी लंबाई है। ये पूरी शलवार का पीस है क्योंकि ये बड़े बार वाली सिलक है, ये मार्केट में आसानी से मिले। अब मैं क्या करूंगी, इसको सेंटर में से 2 कर दूंगी। ये आप ये देखें, इस तरह मैंने इसको सेंटर में कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग करके इसको अलग करूंगी। ये अब हमने इसको 2 पीस कर लिए। अब एक पीस के मैं कुंदे बनाऊंगी। जैसे आम शलवार के हम कुंदे बनाते हैं, सेम उसी तरह मैं इसके कुंदों की कटिंग करूंगी। मैंने इसको अब तय लंबी लगाने के बाद 32 इंच हमने 32 इंच यहां से रखा। ये अब हम कुंदे की कटिंग कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ। सेम उसी तरीके से हमने ये कुंदों की कटिंग करनी है। 32 इंच लंबाई रखी, उसके बाद 10 इंच इससे ऊपर जो हमने म्यानी या आसन का रखना है। अब ये टोटल जो लेंथ है वो 42 हो गई। इधर से भी 42 इंच है, ये आप देख लें 42 इंच। सेम उसी तरह 10 इंच यहाँ से, 10 और 32 नीचे से, ये 32। अब मैं इसकी कटिंग करना है। 10 इंच इधर से और 10 इंच इधर से हमने ये तिरछा इसको रखा इस तरीके से, और अब हमने ये चाक की मदद से मैंने ये निशान लगा दिए ये इस तरह। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये देखें, एक कुंदा ये हो गया, एक कुंदा ये हो गया। अब इसको ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये वाला कपड़ा हम बतौर बेल्ट इस्तेमाल करेंगे। ये इसके अब 2 कुंदे। इसके बाद प्लेट के लिए ये इसके 4 कुंदे हैं। ये तय लगी हुई इसलिए मैं इसको 2 बोल रही हूँ। 1 2 3 और 4, ये 4 कुंदे हैं। 4 कुंदों के बाद अब हम जिस कपड़े को हमने प्लेट्स डालनी है वो कपड़ा तैयार करेंगे। ये कपड़ा इकट्ठा है इसलिए मैं इसकी कटिंग करने लगी। अब ये देखिए, हम लोग इसकी बेल्ट तैयार करने लगे। बेल्ट की जो लंबाई है वो हमने 9 इंच रखनी है और चौड़ाई के लिए फिल वक्त हम सारा कपड़ा उतार लेंगे। 9 इंच रख लिया हमने इसको। ये बेल्ट है हमारी। इसके बाद अब हम प्लेट्स वाला कपड़ा आपको बताते हैं। अब ये बाकी बचा हुआ कपड़ा है, ये शलवार के पोंचे हैं। इन्हीं पोंचों को हमने सेंटर से 2 कर देना है, खुला घेरा है, और इसके बाद हम इसको चुनट डालेंगे इस तरह। समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रही हूँ। इस तरह चुनट डलती जाएगी और इस तरफ से सिलाई आती जाएगी। अब मैं इसको सेंटर से 2 कर लूंगी बराबर करके। अब मैं इसको कटिंग करने लगी। अब ये इसकी कटिंग हो गई। अब इस पोंचे के अंदर 1 और ये 2 पोंचे, इसको इस तरीके से चुनट डालनी। ये आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करने लगे हैं और स्टिचिंग में मैंने सबसे पहले ये इसका म्यानी आसन सीना है कुंदों का।
अब हम इसकी बेल्ट को तैयार करेंगे। इसको मैं यहाँ तक सीऊंगी ताकि इसकी चीड़ी और नेफा तैयार कर सके। अब हम इसको अब ये बेल्ट की दूसरी साइड को हम पूरा सी लेंगे। अब हम इसकी चिड़ी और नेफा तैयार करेंगे। अब मैं इसकी चिड़ी बनाने लगी हूँ। चिड़ी तैयार कर लिया। अब मैं इसका नेफा तैयार करूँगी। अब मैं इसका नेफा तैयार कर रही हूँ। नेफा तैयार करने के लिए थोड़ा सा आपने इसको अंदर इतना सा और ऐसे इधर फोल्ड कर लेना है आपने। थोड़ा सा ये अब हमारा नेफा भी तैयार हो गया। देखें, अब एक तरफ मैंने ये कुंदा लिया है, ये हमने एक तरफ कुंदा लिया और दूसरी तरफ हमने ये पोंचा। अब ये पोंचा जो है ये बड़ा है हमने लिया। आप चाहें तो इससे ज़्यादा बड़ा भी ले सकते हैं ताकि जो इसके चुनट या प्लेट है वो ज़्यादा गाढ़ी आए। अब इस तरह से हम यहाँ पर चुनट डालते जाएंगे थोड़े थोड़े वक्फे पर। मैं चुनट डालूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि चुनट किस तरह डालनी है। ये इसको अब हमने थोड़ा सा सी लिया 1 से 2 इंच के करीब। अब हम इसकी चुनट डाल लेंगे। इस तरह पोटे वाली चुनट डालनी है। रुख आपने एक ही रखना है। ये हम सीधी साइड पर इसका रुख रख रहे हैं, जो कपड़ा हमने प्लेट के तौर पर डाल रहे हैं, जो कपड़ा मोड़ रहे हैं। आपने भी इसको बाहर सीधी साइड पर इसका रुख रखना है। थोड़ा सा यूं टर्न करना है और उसके बाद यूं प्लेट डाल देनी पोटे वाली। अब मैं सेम इसी तरीके से पूरी एक साइड पर डालूंगी चुनट, फिर दूसरी साइड की बताती हूँ आपको। ये देखें, अब मैंने ये एक साइड पे सारी चुनट डाल ली है और इसको कुंदे के साथ ये हमने जोड़ दिया। ये अब हमने एक साइड कुंदे के साथ इसको अटैच कर लिया चुनट डालते हुए। अब इसी तरह मैं इसी कुंदे के दूसरी तरफ इसी कुंदे के साथ अब मैं पोंचे को जोड़ूंगी 2 इंच नीचे से और इसी तरह 2 इंच ऊपर से। सेम इसी तरीके से हम अब इधर भी चुनट डालेंगे। अब मैं ऊपर से 2 इंच सीकर यहां से चुनट डालना शुरू करूंगी। ये इसको मैंने सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लिया। सीधा करने
उसी तरह हमने इसको चुनट डालनी है। ये देखिए, थोड़े से वक्फे पर रुख ऊपर की तरफ आपने करते जाना है। इस तरह आपने इसको चुनटे डालते जाना, उतने डिफरेंस है। इस तरह आपने चुनटे डालनी है। जिस तरह ये मैंने, ये इसको स्मोक चुनट कहते हैं। इसको इस साइड से, फिर इस साइड से, फिर इस तरह इकट्ठी कर देना। ये उल्टी साइड भी मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह पीछे से इस तरह आएगी। आप इसको मशीन के साथ भी डाल सकते हैं पोटे वाली चुनटे, और हाथ की मदद से सुई के साथ भी डाल सकते हैं। अगर आप सुई से कच्चा पहले काट लेंगे तो आपको ज़रा लगाने में आसानी रहेगी। अब मैं यहाँ इसको जोड़कर इसके साथ सिलाई कर दूंगी। अब सारे कुंदों के साथ पोंचे लोग जोड़कर शलवार हमारी मुकम्मल हो जाएगी, और इसके बाद साथ ही मैंने बेल्ट लगा दी। अब मेरी शलवार बिल्कुल आप समझे कि तैयार है। सिर्फ मैंने ये सिलाई लगा दी, सीधी जो सिलाई है। अब मैं कुंदियों को पोंचे के साथ जोड़ने लगी हूँ, और इसके साथ आप देख लें ये चुनटे किस तरह मैंने डाली। ये उल्टी साइड है, आपने इस तरफ से एक चुनट डाल दिया और एक चुनट इस तरफ से डाल दी है पोटों वाली। इस तरह आपने इसको दोनों चुनटों को जोड़ देना है। ये स्मोक चुनट है। आप जो पोंचे की चुनटे और कुंदों को साथ में मिलाने लगी, कुंदे इसके साथ जोड़ने लगी। ये देख लें पोटे वाली चुनटे हैं। अब मैं इसकी सिलाई करूं। नीचे से आपने थोड़ा सा सादा रखना है, तकरीबन 4 इंच नीचे से छोड़ना है सादा, और 4 इंच ऊपर से छोड़ना है लास्ट पे। यहाँ से इतना आपने छोड़ना है, 4 इंच। अगर नहीं छोड़ना चाहती तो ना छोड़ें, आखिर तक चुनटे ले जा सकती हैं। अब एक पोंचे की सिलाई मुकम्मल हो गई। अब सारी सिलाई शलवार की तैयार हो गई है। अब मैं इसको दूसरे पोंचे के साथ जोड़ूंगी। आखिरी सिलाई पोंचे के साथ इस तरह जोड़ना है। अब शलवार का नीचे का हिस्सा बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। अब मैं इसके साथ बेल्ट लगाने लगी। अब शलवार का भी सेंटर है और बेल्ट का भी सेंटर है। अब मैं नीचे शलवार को बेल्ट पोटे वाली चुनटे साथ साथ डाल के इसके बराबर करती जाऊंगी बेल्ट के मुताबिक। इस तरह मैंने वक्फे से डक चुनटे डालनी है, थोड़ी थोड़ी वक्फे से। इस तरह मैंने सारी चुनटे डाली।
ये देखें शलवार का सेंटर है दूसरी साइड से। इसी तरह सारी बेल्ट और तैयार करके आपको मैंने दिखानी है, जिस तरह मैंने सी है इसी तरह सी है। ये देखिए मैंने शलवार के पोंचे बना लिए हैं। ये मैं पहले भी कई दफ़ा तो आपको बता चुकी हूँ। ये बिल्कुल सिंपल पोंचे हैं जैसे पहले बनाते थे इस तरह। अब मैं इसके सेंटर में लाइन लगाऊंगी। चुंटे जिस तरह डली हुई हैं इसी तरह डालकर सेंटर में आपको सिलाई करके बताती हूँ। दरमियान में सेंटर जहाँ बनता है ना, वहाँ आपने चुनट शुरू करनी है। जिस शेप में इधर चुनट है इसी शेप में इधर डालनी है, इस तरह पकड़ के। और आप इस शेप में देखें। अब इस शेप में अब फिर यहाँ से देखना है कि शेप में उसकी इसी तरह आपने सारी चुंटें डाल लेनी है। और अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए अब शलवार बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसकी नाली सीने लगी। अब मैं नाली सी रही हूँ। जब इसकी सिलाई हो जाएगी तो फिर मैं आपको सारी शलवार दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसकी दरमियान वाली सिलाई लगाकर नाली को सी लिया है और पोंचे बिल्कुल वैसे बनाए जिस तरह मैं पहले आपको अपनी वीडियोस में सिंपल पोंचे बनाने का तरीका सिखा चुकी हूँ। इसके बाद आखिर पर मैंने पर्ल मोतियों की लड़ी ली और उससे मोतियों को इस पर अटैच कर लिया। आम सुई में मैंने ये मोती डालकर इसको लगा दिया। इस तरह यह मेरी पूरी शलवार मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि इसकी आपको स्टिचिंग, डिजाइन और स्टाइल समझ आ गया होगा। मैंने पर सिंपल मोतियों का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो मल्टी शेड के भी कर सकते हैं। ये आप इस फुल लुक देख सकते हैं शर्ट की और शलवार की। मैंने जो शलवार पर मोतियों का इस्तेमाल किया है सेम उसी तरह किया जिस तरह गले पर इसका काम था, और सेम इसी तरह मैंने दुपट्टे पर भी मोतियों की पाइपिंग करवाई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको डिजाइन का स्टाइल, स्टिचिंग और कटिंग समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन के साथ, नए स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।